ओके, ये चैनल जो मैं बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ स्पेसिफिकली आईएससी स्टूडेंट्स के लिए। अकाउंट्स क्यों? क्योंकि द मेन रीजन इज जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी यूट्यूबर्स हैं, ट्यूटर्स हैं जो उनको उस तरह से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बट मैंने देखा जितना भी वर्कआउट किया, आईएससी के लिए स्पेसिफिकली कोई ऐसे यूट्यूब चैनल्स नहीं हैं जो उनको बता पाए उनका पेपर पैटर्न क्या है, अबाउट देयर स्पेसिमेन क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ये सब कुछ। तो आई एम मेकिंग दिस चैनल एक्सक्लूसिवली फॉर आईएससी स्टूडेंट्स, ताकि हमें ये पता चले कि उनके पेपर में, अकाउंट्स के पेपर में स्पेसिमेन क्वेश्चंस की क्या वेटेज है, वो कितने इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर बच्चों आप लोगों ने अभी देखा होगा, अकाउंट्स के स्पेसिमेन पेपर में हमारे जो क्वेश्चंस आए हैं ऑल आर इनडायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो अब जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, ये आपकी यहां से लेके 50 डेज सीरीज आपके बोर्ड्स तक आपको सारी डेली वीडियोस मिलेंगी, ताकि आप अपने अकाउंट्स के पेपर में एक्सेल कर सके, ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप्स। देखिए, अकाउंट्स में अगर किसी का कॉन्सेप्ट ठीक होगा, उसको कॉन्सेप्ट्स पता है, चीजें पता है, किस फॉर्मेट में क्या चीज पोस्ट करनी है, तो वो बिल्कुल ठीक अपना क्वेश्चन कर सकता है, उसको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बट अगर उसको कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पता, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसीलिए मैं फर्स्ट सेइंग कि हम कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करेंगे, ठीक है। यहां पे मेरा फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर 1, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। आप लोगों ने ये चैप्टर करा होगा स्कूल में, जहां आप लोग ट्यूशंस पढ़ते हैं वहां पे। बट द मेन थिंग इज, अब मैं आपको इस चैप्टर के कोर से कराऊंगा। दिस इज फॉर बेस्ट फॉर योर रिवीजन। आपको इसमें कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे, फिर उसके बाद रिवीजन परफेक्ट होगी। इसमें हम सबसे पहले सीखते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, जो हमारा इस चैप्टर का कोर है। ठीक है, मैं बार बार आपको बोलूंगा, आप लोग मेरी वीडियोस को ध्यान से देखेंगे, उसको समझेंगे, आप लोगों के आईएससी में बहुत बहुत अच्छे नंबर आएंगे, आप लोग अगर मेरे कॉन्सेप्ट्स को बस समझ जाएंगे, ठीक है। जब हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, उसका फॉर्मेट सबसे पहले हमने यहां पे लिखना है, क्रेडिट साइड से शुरुआत करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग +1 में करके आए थे। जो हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, उसका जो नेट प्रॉफिट होता है ना, वो हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। पर इसमें से हम 3 चीजें माइनस करेंगे। यहाँ पे 3 आइटम्स जो हम माइनस करेंगे, लेस रेंट टू अ पार्टनर, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, लेस मैनेजर कमीशन और मैनेजर सैलरी। ठीक है, मैनेजर कमीशन और मैनेजर सैलरी। देखिए, ये 3 चीजें क्या होती हैं हमारी, ये 3 चीजों का मतलब है, इन 3 आइटम्स का मतलब है हमारे चार्ज का मतलब क्या हुआ, वो 3 चीजें, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, उन्होंने पे आउट करनी ही करनी है। प्लीज मैं बार बार बोलूंगा, पार्टनरशिप मतलब 2 पार्टनर्स है, मान लीजिए ए और बिजनेस कर रहे हैं अपना। यू हैव टू एज्यूम यू एज अ फर्म। आपको अपने आप को अकाउंटेंट मानना है फर्म का। कोई भी चीज हम बनाते हैं फर्म के पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। यहां आ गई हमारी बाय प्रॉफिट एंड लॉस, हमने उसमें से माइनस किया रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, मैनेजर कमीशन और मैनेजर सैलरी। अगर फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है पार्टनर से, तो यहां ऐड हो जाएगा। और याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी एट द रेट ऑफ 6%। अगर कभी फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है,
IOL लगेगा 6%। फर्म ने पार्टनर से अल्टीमेटली, अगर यहां पार्टनर ने फर्म से लोन लिया, उल्टा कर देते हैं, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हुआ है तो पार्टनर को देना है इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी एट द रेट ऑफ 6%। पर अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया तो नो इंटरेस्ट, कुछ नहीं लगेगा अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया, मैं फर्म हूं, पार्टनर से मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन, मुझे लोन लेना पड़ गया, अब मैं उसको इंटरेस्ट दे रहा हूं 6% के हिसाब से। पर अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है और पार्टनर मेरे पास आ गया, यार मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे लोन दे दो, ये लो ले जाओ, मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा। ये हमारे यहां तक पॉइंट हुए। मेरी बात ध्यान से, बाय P&L अकाउंट हम लेते हैं, इसमें क्या माइनस कर रहे हैं, रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन और मैनेजर सैलरी। अगर पार्टनर मुझे दे देगा इंटरेस्ट तो ऐड कर देता हूं। उसके बाद यहां पे ये जो चीज मुझे मिलेगी ना आंसर, इसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। वर्ड्स का खेल है, ध्यान से समझिएगा, इसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। यहां पे आएगा हमारा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए बी। एज्यूम कर रहा हूं दो पार्टनर्स हैं ए और बी। इसके बाद हम आते हैं हमारी डेबिट वाली साइड पे। देखिए जी, हम अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, हम अकाउंट्स के टीचर हैं, हमें बस क्या रखना है अपने माइंड में याद, डेबिट क्रेडिट, P&L एप्रोप्रिएशन बहुत अच्छे से। इस पे आते हैं, यहां आएगा टू जनरल रिजर्व। यहां पे फर्म क्या कर रही है, अपने कुछ प्रॉफिट का पार्ट, नेट प्रॉफिट का पार्ट जनरल रिजर्व में बना देती है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए बी पार्टनर सैलरीज, ए बी कमीशन, ए बी। यहां पे अब जो बचेगा द फाइनल थिंग, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल। जब हम करेंगे क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल तो हमारे पास आएगा टू डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब ये सब करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बच गया, ये पार्टनर्स का असली प्रॉफिट है, ए और बी, जो हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनकी ओल्ड रेशियो में। पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में। साथ साथ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट्स जो ISC में हमारे बहुत इनडायरेक्ट आउट ऑफ द बॉक्स में चलते हैं। क्वेश्चन में अगर हमें कोई रेशियो मेंशन नहीं है, क्वेश्चन रेशियो शुड बी इक्वल। अगर हमें ए और बी की कोई रेशियो क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो इट इज 1:1 इक्वल रेशियो। तो हमारा फोकस इस पे आता है। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला था P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसी के साथ साथ मैं इस चैप्टर के आपको बेसिक और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा। सेकंड चीज जो इस चैप्टर में हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप बच्चों को बहुत लगता होगा यार ये मुश्किल चीज है, कंफ्यूजिंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, IOD। देखिए, मैं एक पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू पे बताता हूं। एक पार्टनर ड्राइंग कर गया, अपने ही पैसे ले गया फर्म से, अब इंटरेस्ट उस पे क्यों? अकाउंटेंट कहता है, फर्म कहती है सर अगर सारे पैसे आप ही घर ले जाओगे तो फर्म के पास तो कुछ नहीं बचेगा, तो मैं आप पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। अकाउंटेंट पार्टनर को कहता है सर मैं आप पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ठीक है जी, तो IOD पर किस बेसिस पे? तो हमने IOD का एक फॉर्मूला बनाया। हमारा IOD का फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स इंटू R/100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। R इज इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमेशा हमें क्वेश्चन में मेंशन होता है। ठीक है, अब यहां बात करेंगे टोटल ड्राइंग्स R/100 एवरेज पीरियड अपॉन 12। मैं एक पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा आप लोगों को, फिर उसके बाद में एग्जांपल। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। बहुत आराम से समझते हैं IOD का फॉर्मूला। मैं बार बार बोलूंगा, आप लोग एग्जाम से पहले मेरी वीडियोस देख के चले जाना, आपको सारा रिवाइज हो जाएगा, आपको बुक उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें अलग से क्या चीज आ गई। इसमें मैं सारे छोटे छोटे पॉइंट्स, बड़े फॉर्मेट सब कुछ कवर करने वाला हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला टोटल ड्राइंग्स इंटू R/100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड का मतलब क्या हुआ, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अरे लेफ्ट कहां से लेफ्ट?
अगर मैंने लेफ्ट देखना है हमेशा 31 मार्च या मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट डेट को, प्लीज ध्यान से, हमेशा हमें जो बैलेंस शीट की क्लोजिंग होती है 31 मार्च होती है। पर अगर मुझे किसी क्वेश्चन में बोल दिया गया मेरी बैलेंस शीट क्लोज हो रही है 31 दिसंबर को, तो मुझे सिर्फ वहां तक देखना है। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मतलब एज्यूम कीजिए मिस्टर ए ने ड्राइंग करी 1000 रुपीज बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो मैंने कहां से देखना है, मिस्टर ए की फर्स्ट ड्राइंग कब हुई, 1 अप्रैल को, यहां से 31 मार्च तक का मैं टाइम कैलकुलेट करूंगा। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मतलब क्लोजिंग डेट तक, जब हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं कहां तक हमने देखना है, क्लोजिंग डेट तक। अब मैं एक एग्जांपल बनाऊंगा, आईओडी का छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। हमारे दो पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी। मिस्टर ए ने 1000 रुपी बिगिनिंग ऑफ द मंथ विड्रॉ करा, मतलब हर मंथ मिस्टर ए को जरूरत थी 1000 रुपए की, तो उन्होंने विड्रॉ करा। आर हमें दिया हुआ है, मान लेते हैं 10%, तो हम आईओडी कैसे कैलकुलेट करेंगे, आईओडी इज इक्वल टू फॉर्मूला टोटल ड्रॉइंग्स इंटू आर अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो टोटल ड्राइंग्स, मिस्टर ए की ड्राइंग्स थी 1000 बिगिनिंग ऑफ द मंथ की, साल की हो गई 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड का हमारा फॉर्मूला था मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। हमने प्रीवियस पेज पे लिखा हुआ है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, एवरेज पीरियड हमारा क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ द मंथ देखते हैं। पहली ड्राइंग उन्होंने करी 1 अप्रैल को, वहां से रह गए पूरे 12 मंथ्स, ठीक है जी। अगली ड्राइंग उन्होंने हमारी करी 1 मार्च को जाके, वहां से रह गया 1 मंथ, 12 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 13 अपॉन 2। अब देखिए ये पॉइंट्स में जा जाता है, हमें कैलकुलेटर अलाउड है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 13 अपॉन यहाँ पे 24 लिख लीजिए, 2 इंटू 12 नीचे आ गया हमारा 24। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आईओडी आ जाएगा। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, आईओडी के लिए हम एक फॉर्मूला रख लेते हैं, टोटल ड्राइंग्स इनटू आर अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड का मतलब मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। यहां तक था हमारा आईओडी, और हमने किया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। अब हम क्या करेंगे, एक P&L एप्रोप्रिएशन का छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। मैं ज्यादा लंबी लंबी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, बच्चे बोर हो जाएंगे, कहेंगे क्या है, छोटी छोटी वीडियोस, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, पॉइंट्स रटेंगे मेरे साथ में, फॉर्मेट्स रटेंगे, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं, हम अपना एक क्वेश्चन खोलते हैं, उसके थ्रू करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को स्क्रीन पे ना एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए मेरी स्पेसिफिकली बात, हमें अपने आईएससी बोर्ड के लिए इन क्वेश्चंस पे फोकस करना है जिन क्वेश्चंस के नीचे ये लिखा है आईएससी स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर 24, आईएससी स्पेसिमेन 25, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। मैं बार बार इन चीजों पे रिपीट कर रहा हूं, हमें इन चीजों पे, इन क्वेश्चंस पे फोकस करना है, ठीक है जी। अब मेरे सामने एक क्वेश्चन है, Krish and Shell entered into partnership on 1st October 2022 with capital contributions of 48 and 36,000 respectively. फिर उसके बाद इनकी टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आ गई पूरी की पूरी। आप चाहें इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का, फिर उसके साथ साथ हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है वो चल ही 1 अक्टूबर से रहा है। उन्होंने जो अपनी पार्टनरशिप फॉर्म की शुरुआत करी है वो 1 अक्टूबर को करी है, तो मतलब हमारा जो एम है वो 6 मंथ्स है। मतलब हमें जो क्वेश्चन को माइंड में, दिमाग में रखना है, फर्स्ट डेट पढ़ के 1 अक्टूबर को ही पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं, क्लोजिंग होनी है 31 मार्च को, माइंड में 6 मंथ्स को रखना है, ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करने आते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्रिश एंड शेल वाला हमें क्या बोला है, एक और चीज, हमसे जितना मांगेंगे क्वेश्चन में हमें उतना ही सॉल्व करना है। हमें सबसे पहले बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए जी,
ठीक है। फिर हमने शेल्स लोन अकाउंट बनाना है। हम अपना फॉर्मेट करके आए हैं, साथ में हमारा फॉर्मेट रिवाइज हो जाता है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट मेरे साथ लर्न करते हैं। फॉर्मेट बना पर्टिकुलर रुपी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीन चीजें माइनस होंगी, रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, मैनेजर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है, ऐड कर दो, ठीक है। नीचे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ए बी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आईओडी आ गया, देन नेट प्रॉफिट यहां आ गया, ओके। इधर डेबिट साइड में टू जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर्स की सैलरी, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का, हमें मिल गया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओल्ड रेशियो में, ठीक है, वेरी गुड जी। उसके बाद अगली चीज हम आईओडी सीखे थे। आईओडी का फॉर्मेट टोटल ड्राइंग्स इनटू आर अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, ठीक है जी, वेरी गुड। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हम आगे सबसे पहले हमारे क्वेश्चन के लिए हम अपना फॉर्मेट बनाते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन में हमारा जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 1 अक्टूबर से जाके। अपने माइंड में पहले ही 6 मंथ्स को रख के चलिएगा कि हमने जो गेम सोचनी है वो 6 मंथ्स की सोचनी है। पर्टिकुलर रुपी डेबिट क्रेडिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। मैंने आपसे सबसे पहले क्या कहा, यहां देखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है प्रॉफिट में, इन्होंने हमें ऑलरेडी 1,10,000 दिया हुआ है। उसके बाद हम तीन चीजें देखते हैं हमारी, रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन और मैनेजर सैलरी। मैं इस प्रॉफिट एंड लॉस में जो मुझे दिया है 1,10,000 यहां लिख लूंगा। फिर मैं अपने फॉर्मेट पे ही चलूंगा, लेस रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, ठीक है। अब रेंट टू अ पार्टनर है कहीं? नहीं जी, रेंट टू अ पार्टनर नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ, एक पार्टनर है शेल। शेल ने एडवांस किया था लोन फर्म को 12,000 का। तो अगर शेल ने फर्म को 12,000 का लोन दिया और उसने दिया 1 जनवरी को, तो 12,000 का कहीं अब आईओएल का कोई पॉइंट मेंशन्ड है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, दिस इज टू बी एंटाइटल्ड ईच पार्टनर टू गेट अ सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉसेस, नहीं। तो 6% इनटू, पर अब डेट कौन सी आएगी हमारी, 1 जनवरी को दिया है उसने, 3/12, तो आईओएल हो गया हमारा 180, सॉरी, तो आईओएल में हम लिखेंगे हमारा 180, ठीक है। इसके अलावा है कुछ और पॉइंट हमारे पास इसमें? नहीं, हमारे पास कोई मैनेजर कमीशन का पॉइंट नहीं है, कोई नहीं है। तो 1,10,000 माइनस 180, सो वी विल गेट अराउंड 109820। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो हमारा आता है, हम यहां करते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हमारे दो पार्टनर क्रिश और शेल, इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। देखिए आईओडी के केस में ना एक पॉइंट होता है हमारा, हमें ये नहीं अगर पता हो कि उसमें बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, मिडल ऑफ द मंथ है या एंड ऑफ द मंथ है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम आईओडी को एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। हम मानते हैं मिडल में करा होगा तो एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमारे ड्राइंग्स थी, पहला पार्टनर था क्रिश। ये जो भी मैं नीचे कर रहा हूं ये आप लोगों की वर्किंग है, आईएससी में वर्किंग के मार्क्स हैं, ध्यान रखिएगा। क्रिश की ड्राइंग्स थी 4,000, ठीक है जी। आईओडी का रेट कितना है हमारा, आईओडी चार्ज करना है हमने 10%, ठीक है जी। अब कितने का इंटरेस्ट होना चाहिए, 6 मंथ्स की बात हो रही है हमारी, हाँ बिल्कुल ठीक है, 6 मंथ्स की बात हो रही थी, 6/12। पर मुझे तो पता ही नहीं उसने बिगनिंग में किया, मिडिल में किया या एंड में किया, तो कुछ नहीं, बहुत इजी। जब आपको कुछ नहीं पता, बिगनिंग में किया, मिडिल में किया, एंड में किया, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर आ गया, ऐसे वर्ड्स कुछ भी आ गए, कुछ नहीं करना आपने, बस जो भी आईओडी है उसको हाफ कर दीजिए। आई एम रिपीटिंग अगेन, जब आपको कुछ नहीं पता, बिगनिंग में किया, मिडिल में किया, एंड में किया, ड्यूरिंग द ईयर कुछ नहीं पता हमें, हम हाफ कर देंगे। तो 4,000 का 12 10%, 4,000 का 10%, 400, 400 का 6/12, 200, 200 का हाफ 100। आईएससी वाले के पास कैलकुलेटर अलाउड है, जितना कैलकुलेशन अपने माइंड में करेंगे फास्ट जल्दी होगा। क्रिश का आ गया हमारे पास, ठीक है जी, वेरी गुड, क्रिश का आईओडी हमारे पास आ चुका है। अब हम लेते हैं उसके बाद शेल का। शेल का आईओडी लेते हैं। शेल की ड्राइंग्स थी हमारी 2,000 की,
2000 का 10% इंटू 6/12 इंटू हाफ। अब लेते हैं 2000 का 10%, 2000 का 10%, 200, 200 का हाफ 100, 100 का हाफ 50, तो इसका आईओडी हो गया हमारा 50। वेरी गुड जी, हमने दोनों के आईओडी निकाल लिए, क्रिश का भी आ गया हमारे पास, शेल का भी आ गया हमारे पास। नाइस। चलिए अब उसके बाद आते हैं हम अपने क्रेडिट साइड के बाद हम अपने डेबिट साइड पे आएंगे। ठीक है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश में आते हैं। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था, यहां कौन कौन सी चीजें फटाफट रखते हैं। टू जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर सैलरी। यहां देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी। आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, आईओडी, आईओसी, ये वाली चीजें, आईओएल, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के हिसाब से। क्रिश की कैपिटल थी 48,000 की, उसका 12%, पर पूरे साल का नहीं, बार बार मैं बता रहा हूं, पूरे साल का नहीं। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ 6 मंथ्स का सोचना है। 6/12 2880 क्रिश का आ गया 2880। शैल का करते हैं। शैल की कैपिटल थी हमारी 36,000 की, उसका आ गया हमारा 12% इंटू 6/12। ठीक है, 2160। आप चाहें तो दोनों का अंदर इंटरेस्ट आईओसी अंदर लिख के टोटल भी बाहर लिख सकते हैं, मैं बाहर लिखता हूं इस तरह से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पॉइंट हो गया। कोई भी पॉइंट आप जब करेंगे बुक में, उसको हल्का हल्का टिक करते चलिए। क्रिश का ये हो गया, आईओसी हो गया, आईओडी हो गया। अब क्रिश की हम कमीशन की बात करते हैं। हमें टर्नओवर दिया हुआ है, क्रिश का टोटल फर्म का है 2 लाख, और 2 लाख का 2% टर्नओवर। अब मेरी बात प्लीज, एक छोटा सा बहुत माइन्यूट सा पॉइंट अपने आईएससी स्टूडेंट्स के लिए बताने जा रहा हूं। अगर किसी के साथ में पर एनम नहीं लिखा, चाहे वो आईओडी हो, चाहे वो आईओसी हो, कुछ भी हो, आईओएलओ कुछ भी हो, पर एनम नहीं लिखा, पीए नहीं लिखा पर एनम, तो हमने डायरेक्ट कर देना। हमने मंथ्स वंस का कुछ नहीं करना, उसमें मंथ्स का कुछ नहीं। यहां पे अब मुझे टर्नओवर दिया हुआ है, टर्नओवर 2 लाख का, क्रिश को कमीशन मिलनी चाहिए 2 लाख का 2%, 4,000 रुपए। ठीक है, तो 2 कमीशन क्रिश को 4,000। क्रिश कैपिटल अकाउंट, अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं, शैल कैपिटल अकाउंट, अगेन क्रिश कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये पॉइंट हो गया। ईच पार्टनर इज टू गेट अ सैलरी, 2 पार्टनर सैलरी, क्रिश, शैल। क्रिश की सैलरी है हमारी 1200 पर मंथ, 6 महीने के हिसाब से, क्योंकि बिजनेस हमारा 6 महीने ही चल रहा है। क्रिश कैपिटल 7200, उसके बाद दोनों की सैलरी और उसकी भी हो गई सेम, शैल की भी 7200। परफेक्ट है, ठीक है जी। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 4:3। प्रॉफिट्स हो गए हमारे। प्रॉफिट, अब हमने कौन से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है? हमारे डिविजिबल प्रॉफिट को। यहां बात करते हैं किसको करना है, हमने डिविजिबल प्रॉफिट को। एक बार सारा देख लेते हैं, ठीक है। रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, आईओडी हमारा, क्रिश कैपिटल, शेल, क्रिश का ये आ गया हमारे पास, पार्टनर सैलरी आ गई। अब हम आते हैं लास्ट में हमारे डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ जी, हमारा सारा का सारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है, हमने क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल 86530, 86530 मेरा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब मैंने इसको क्या करना है, मेरी रेशियो में, रेशियो मेरी है 4:3, मुझे उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है मेरे डिविजिबल प्रॉफिट को। तो मैं कैसे लिखूंगा? मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आया हुआ है 86530, इसको हम अपनी वर्किंग को रब कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्रिश को, शैल को, क्रिश कैपिटल, शैल कैपिटल। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 4:3। तो 86530 का 4:3 यानी 4/7, तो इट इज 49445, 49446। यू कैन राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब इसका हो गया 49446, 37084, ये हमारा
शेल का हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमारा इस क्वेश्चन के एग्जाम्पल से क्या चीज समझ आई, हमें पूरा का पूरा हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट समझ आया। अब हमने दूसरी चीज इसमें क्या बनानी है, हमने बनानी है इसमें शेल का लोन अकाउंट। ठीक है, अब मैं आपको साथ में लोन अकाउंट आते ही ना बच्चों को डर लगता है, पता नहीं क्या अलग से चीज आ गई, लोन अकाउंट में क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आप चाहें आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इजीली। अब हम शेल का लोन अकाउंट कुछ मुश्किल नहीं है। लोन अकाउंट क्या है, फर्म के लिए एक लायबिलिटी। आपने अपने आप को फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू पे सोचना है हमेशा। फर्म के लिए लायबिलिटी, फर्म को पैसों की नीड थी, फर्म ने शेल से लोन ले लिया। हाँ जी, पार्टनर्स भी फर्म को लोन दे सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल इज द डिफरेंट थिंग, लोन इज द डिफरेंट थिंग। ठीक है, डेबिट क्रेडिट। हमें लाइन क्या दी है, हमें दिया है शेल ने फर्म को लोन दिया ऑन 1 जनवरी शेल एडवांस लोन ऑफ 12,000 टू द फर्म। ठीक है जी, तो 1 जनवरी हम यहां डेट्स ले लेते हैं थोड़ी सी। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, डेट जब भी आप अगर लोन का फॉर्मेट बनाए उसमें डेट जरूर बनाइएगा। 1 जन 2023 फर्म ने लोन लिया, तो बाय बैंक अकाउंट 12,000 फर्म के पास लोन का पैसा आ गया। ठीक है, अब फर्म ने इसको 31 मार्च को इंटरेस्ट भी तो देना है, 3 मंथ्स का ही भले, तो फर्म उसको भी तो रिकॉर्ड करेगी। तो 31 मार्च बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। पर अब हमें याद हो गया कि अगर कुछ मेंशन ना हो क्वेश्चन में तो IOL शुड बी एट द रेट ऑफ 6%। परफेक्ट है जी। तो 12,000 का यही वो IOL का वाला है जो हमने P&L एप्रो बनाते टाइम में उसको माइनस वो ऐड किया, वहां माइनस किया था फर्म ने। तो IOL शुड बी एट द रेट ऑफ 6%। तो हमारा आया था 180। 180 कैसे आया, 12,000 का 6%, 3 मंथ्स का। ठीक है, 12,180 12,180। तो इतना अमाउंट ऑफ फर्म ने उसको पे करना है। अभी करा नहीं है, इट इज आवर बैलेंस टू बैलेंस कैरेट डाउन 31 मार्च 2023 टोटल। ओके, अब देखिए हम हमारा एक बार आज की क्लास में हमने क्या सीखा। मेरी ना ये कोई वीडियोस आर लाइक दैट वीडियो नहीं, यूट्यूब चैनल्स की उस पे मैं सिर्फ आप लोगों को तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं कि हम क्या क्या डेली सीखेंगे। मेरी वीडियोस आपको डेली मिलेंगी, इट्स अ टाइप ऑफ अ डेली क्लास जो आपको डेली हेल्प करेगी। आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। ठीक है, फटाफट P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट करते हैं। बाय P&L अकाउंट लेस रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, हमें मिला नेट प्रॉफिट। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स IOD, ए और बी दो पार्टनर्स। ठीक है, IOD हम समझ गए। IOD का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स इनटू R अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड का मतलब मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। डेबिट साइड पे आ गए P&L एप्रो की। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 जनरल रिजर्व, 2 कमीशन पार्टनर्स की, 2 पार्टनर्स की सैलरी, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल, 2 डिविजिबल प्रॉफिट। टोटल करा, डिविजिबल प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशियो में। IOD का फॉर्मूला फिर से टोटल ड्राइंग्स इनटू R अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। रिकॉल करेंगे बार बार साथ में। इस तरह से आपको मेरे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस डेली मिलेंगी। इसको हमारे एक चैलेंज समझिए या हमारी एक कोशिश समझिए। हमने हमारा ISC का बोर्ड का एग्जाम ड्यू है 17 मार्च को, हमने वहां तक अपने आप को कैलिबर करना है, एक्सेल करना है, हमें सबको नंबर लाने हैं। थैंक यू वेरी मच।